नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुंगेली के कृषि उपज मंडी में अटल सुशासन दिवस के अवसर पर धान बोनस वितरण समारोह में शामिल विधानसभा के विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले ने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से कृषकों का धान बोनस को किसानों के खाते में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने हाथों से बटन दबाकर किसानों के खाते में 913 करोड़ ट्रांसफर कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबके खाते में पैसा आना किसान गदगद है। वहीं आपको बता दें कि विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सरकार बैक टू बैक मथारी वंदना योजना, एलपीजी उपभोक्ता और प्रधानमंत्री गरीब योजना के गरीबों को 2028 तक फ्री राशन दिया जाएगा। वहीं विधायक मोहल्ले ने बताया कि बीजेपी में 7 बार विधायक 4 बार सांसद बनने पर उन्होंने जनता का आभार जताया है। बता दें कि मुंगेली की ये तस्वीरें हैं जहां सुशासन दिवस पर धान बोनस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के खाते में कई करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। बता दें कि सुशासन दिवस पर धान बोनस समारोह का आयोजन किया गया। एक धान खरीद लाए उनसे सत्यापन करा दिया जाएगा। और सर बैंक में एक लिमिट कर दिया गया है 25,000 रुपये देने का, और लोगों की जरूरत रहती है जैसे 25,000 से अधिक लेने की, तो बड़ा दिक्कत होता है। बैंक वाले से इस पर साथ में चर्चा करके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के अवसर पर हसदेव में वनों की कटाई की कांग्रेसियों ने विरोध किया। बता दें कि पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के कार्यकर्ताओं के साथ भी भीमराव अंबेडकर चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया गया। वहीं आपको बता दें कि रायपुर पश्चिम पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लोग हसदेव बचाओ के पोस्टर पहनकर हसदेव जंगल बचाओ के गुहार लगा रहे हैं। बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और इस जयंती को सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। एक वो सुशासन है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, दूसरा सुशासन जहां आदिवासी भाई जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं। हजारों की संख्या में वृक्षों को, पेड़ों को काटा गया, उसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं और उन्हीं का संबल बढ़ाने के लिए मानव श्रृंखला बनाकर हम गुहार लगा रहे हैं सरकार से। सरकार देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार उन साथियों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने चुनिंदा दिन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तब इसका विरोध करती थी। अब जब सत्ता उनके पास है, एक मिनट में फैसला ले सकते हैं, लेकिन अपने कुछ चुनिंदा साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए, चुनिंदा उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के मित्र धर्म निभा रहे हैं। आज ये आंदोलन करके हम उन आदिवासी भाइयों का जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको संबल देने का काम, उनको ताकत देने का काम कर रहे हैं। इसलिए अंबिकापुर में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद नवनिर्वाचित विधायक राजेश अग्रवाल ने अंबिकापुर की जनता का नगर भ्रमण कर जन जन से मिलकर आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने अंबिकापुर के महामाया माई मंदिर में पूजा पाठ कर महाराजा अग्रसेन भवन में शिरकत की, जहां पर उनका अग्रसेन सभा युवा वर्ग ने सत्कार किया। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद नगर भ्रमण पर राजेश अग्रवाल निकले, जो विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए बड़े चौक पर आकर समाप्त हुआ। और बता दें कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए, आम जनता से मांगों पर
खरा उतरने की बात कही है। वहीं वर्तमान रिंग रोड में होने वाले दुर्घटना को लेकर जब बात की तो उन्होंने नवनिर्मित रिंग रोड और आम जनता के लिए एक नए चौपाटी के स्थापित करने की भी बात कही गई। साथ ही बीजेपी की गारंटी की योजना को लेकर 100% आम लोगों तक पहुंचने की बात कही गई और कहा कि जो भी वादे किए गए हैं उनका निश्चित तौर पर अमल किया जाएगा। वहीं इस आभार प्रदर्शन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी काफी खुशी जाहिर की है। जैसे कि राजेश अग्रवाल जब दिग्गज नेता सुप्रिया सिंह को हरा के आए हुए हैं, तो जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? जनता के लिए जनता का जो काम है सब करेंगे। क्या प्लान है? बहुत प्लान है। हमारे जिला अध्यक्ष जी, पूर्व सांसद जी सब मिलकर प्लानिंग किए हैं। शहर के लिए जितना ज्यादा हो सका करेंगे, पूरे विधानसभा के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ से जनादेश मिला, पूरे छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे। धरातल पर आपके युवा वर्ग बहुत ही काम किए हैं जिस हिसाब से, तो उनके लिए क्या प्लान है? क्या सभी ने मेहनत किया है, सभी का आशीर्वाद मिला है, सभी का सहयोग मिला है, इसलिए और भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के लिए काम करती है, तो सभी का ध्यान रखा जाएगा। सरगुजा में जैसे रिंग रोड कहीं चौपाटी की आवश्यकता है, अदर जिसमें कि एक्सीडेंट होने की ज्यादा संभावना रहती है रिंग रोड में, उसके लिए क्या तैयारी? उसके लिए बताएंगे, हम लोग बताएंगे। नए रिंग रोड की तैयारी चल रही है और सरगुजा का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री सहित 3 मंत्री दिए हैं। निश्चित रूप से सरगुजा का विशेष रूप से विकास होगा। बीजेपी की योजनाओं का कितना लाभ मिलेगा? 100%। बहुत ज्यादा अपेक्षा है। शहर पूरा दलदल हो गया था, शहर में किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुए थे। शहर में विकास की गंगा बहाएंगे, शहर के हर लोगों को लेकर चलेंगे। आने वाले दिन में अंबिकापुर शहर ही नहीं, अंबिकापुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी मोदीमय हो जाएगी। जो जनता जिनके आशीर्वाद से वो निर्वाचित हुए, आज उन सभी का आभार करने वो निकले हुए हैं। जन जन का आभार कर रहे हैं पूरे शहर में और पूरे विधानसभा का आज से शुरुआत इन्होंने कर दिया है जनता का आभार करने के लिए। तो अब लोगों के बीच में रहना है, लोगों के समस्याओं को, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए निकले हुए हैं। अब लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। देखिए, जो मेन भारतीय जनता पार्टी का मोटो रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये सारी चीजों को समावेश करके भारतीय जनता पार्टी और हमारे अंबिकापुर के नवनिर्वाचित विधायक लोगों का काम करेंगे, यहाँ का कल्याण करेंगे। क्षेत्र का विकास जो पिछले 5 साल से रुका हुआ था, यहाँ के जो स्थानीय विधायक पूर्व में थे उनकी वजह से जो रुका हुआ था, वो सारे रुके हुए काम, शहर के विकास के, डेवलपमेंट के सारे काम होंगे। ये ऐतिहासिक जीत थी भारतीय जनता पार्टी की और हमारे नवनिर्वाचित विधायक राजेश अग्रवाल जी का। तो निश्चित तौर पे सभी का आभार, सभी से मिलना जुलना, सभी का आशीर्वाद पुनः लेने के लिए ये रैली निकाली गई थी। जनता लेकिन 2024 तक की चुनाव की सोच रही है, तैयारी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है किसी भी चुनाव के लिए, और 2024 जो लोकसभा चुनाव है वो 11 के 11 सीट जीतेंगे। और मैं बताना चाहूंगा, सरगुजा लोकसभा सीट जो पिछले बार हम लोग जीते थे, उससे ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहेंगे वो जीतेंगे। देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी पे जो प्रत्येक जनता के द्वारा जो सुशासन की जो एक व्यवस्था रहती है, उस पर विश्वास करके प्रत्येक जनता ने राजेश अग्रवाल जी को भारी मतों से जो जिताया है और यहाँ के डिप्टी सीएम को हराया।
तो निश्चित ही हमारी युद्ध बहुत बड़े व्यक्ति से थी और फिर भी ने जनता के बल पे हम लोगों ने जीता। तो आज राजेश अग्रवाल जी के द्वारा उसका आभार प्रदर्शन है। उस जनता के प्रत्येक वोट के को मैं कहता हूं प्रणाम करने के लिए निकले हैं। जनता को उनका जो आशीर्वाद और प्यार मिला है उनके सम्मान के लिए निकले हैं, उनके आशीर्वाद के लिए निकले हैं, ताकि उनके प्राप्त मत रूपी आशीर्वाद से जो निर्णायक रूप में जो जीत हासिल किए उसमें प्रत्येक जनता के विश्वास पे खरा उतरने का काम करें और इस अंबिकापुर विधानसभा को उत्तरोत्तर विकास के आगे ले जाने का कार्य करेंगे। आप अपने लिए काम की कितना अपेक्षा रखते हैं? निश्चित ही देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में करके दिखाया है और प्रत्येक लोगों के बीच है, प्रत्येक लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ विकास का साथ है, लोगों के विश्वास के साथ है। हम कहते हैं ना कि सभी का साथ, सभी का विकास और सभी का विश्वास। तो हम इस बात को कहते नहीं है, चरितार्थ करके दिखाते भी हैं। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद वापस जो विकास का मूल मंत्र छत्तीसगढ़ से गायब हो चुका था, फिर से विकास की ओर अग्रणी रहेगा और अपने आमूल परिवर्तन के साथ छत्तीसगढ़ को फिर से एक अग्रणी राज्य की भूमिका की ओर लेके आगे आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर में कुल उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। बता दें कि सीएम विष्णु देव साय भी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के बाद विद्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों से भेंट की और इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल और तलकपुर विधायक धर्मजीत सिंह, बिल्ला विधायक धर्मलाल कौशिक और बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला उपस्थित है। आज अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के इस कुल उत्सव में मंच में विराजमान आदरणीय श्री अमर अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री और विधायक बिलासपुर, आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, पूर्व स्पीकर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक बिल्हा, आदरणीय श्री धर्मजीत सिंह जी विधायक, आदरणीय सुशांत शुक्ला जी विधायक, इस विश्वविद्यालय के कुलपति श्री वाजपेयी जी, मंच में विराजमान महानुभावगण, अन्य 3 विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपतिगण, पूर्व सांसद लखनलाल साहू जी, रजनीश सिंह जी, पूर्व विधायक भूपेन्द्र जी, रामदेव जी, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, अधिष्ठातागण और इस विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट्स, आज हमारा सौभाग्य है, जैसा कुलपति जी ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर प्रदेश की न्यायधानी में दूसरी बार आप लोगों के बीच मैं अपने आप को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आज ये अवसर प्रदान करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिवार का मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। आज 25 दिसंबर है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। अटल जी को सत मैं नमन करता हूं। ये 25 दिसंबर को पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है और प्रदेश में सुशासन लाने
के लिए आप सभी लोग माध्यम होंगे। हम सब लोगों के कारण ही सुशासन आएगा और सुशासन के लिए कहीं न कहीं शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। जितनी साक्षरता शैक्षिकता बढ़ेगी उतने ही प्रदेश में सुशासन भी आएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज बताते हुए दुख होता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षा के जगत में आज हम लोग स्टाफ भी पर्याप्त नहीं दे पाए हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ में सुशासन लाना है तो शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान पर बहुत जोर देते हैं। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा के जगत में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और आज मैं मुख्यमंत्री के नाते ये कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में जितना भी हो सकेगा हमसे उतना करेंगे। और इस विश्वविद्यालय की भी जो भी आवश्यकता हमारे कुलपति जी, हमारे विधायक सुशांत शुक्ला जी बता रहे थे, निश्चित तौर पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे और यहाँ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो सब पूरा करेंगे। आज क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल है, आज बताते हुए गौरव हो रहा है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। अधिकांश लोग किसान हैं और जब 15 साल हम लोग की सरकार थी तो 2 साल का बोनस हम लोग नहीं दे पाए थे। तो ऐसे 12 लाख से ज्यादा किसानों को आज उनके खाते में 3700 करोड़ रुपया से ज्यादा 2 साल का बोनस ट्रांसफर करने वाले हैं। और 2 बजे पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है। हमारे विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण भी सब कार्यक्रम में जाने वाले हैं। और मोदी की गारंटी के माध्यम से हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से हर वर्ग की चिंता करते हुए कमिटमेंट किए हैं, वादा किए हैं। और मुख्यमंत्री के नाते हमारा पूरा प्रयास होगा कि 5 वर्षों में मोदी की गारंटी ने जितने भी वादा हमारी पार्टी ने किया है उसको पूरा करेंगे। मुझे ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पहले ही कैबिनेट के बैठक में कांग्रेस की 5 वर्षों की सरकार में जो 18 लाख गरीब लोग पक्का के मकान से वंचित हो गए, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो गए थे, पहले ही कैबिनेट में हम लोगों ने निर्णय ले लिया है और 18 लाख गरीब लोगों का पक्का का मकान बनेगा। और जो भी वादा मोदी की गारंटी में है वो सब वादा आने वाले 5 वर्षों में पूरा करेंगे। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आज का अवसर प्रदान करने के लिए आप लोगों के बीच में हम लोग आ पाए हैं, तो इसके लिए फिर से एक बार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हुए और ये आप सभी लोगों से आह्वान करते हुए कि सभी लोग मिलकर छत्तीसगढ़ के लिए जो पूरे देश में कहावत है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो उसको चरितार्थ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।